ये जो सियासत डॉट पीके पे जो हुकूमती पाबंदी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज की में इसकी कैसी रेडिबिलिटी है, और जो इस पे पाबंदी है उसका क्या असर देखने में आ रहा है? अच्छा यार, इट्स अनफॉर्चुनेट में अभी उनका इस्लामाबाद के अंदर उनका एक ऑफिस बंद हुआ है। पॉपुलर तो है, मतलब उनके यूट्यूब बेसिकली उनका एक यूट्यूब का उनका चैनल है, वो दे आर मोर टुवर्ड द सोशल मीडिया। तो पॉपुलर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में और बाहर दूसरी जगहों पर मिडिल ईस्ट में, यूके के अंदर बहुत पॉपुलर है। और उनके जो गेस्ट होते हैं और उनके जो एनालाइज कर रहे होते हैं वहाँ पर, तो सोहराब बरकत जो है उनके एक, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द जो है उनका लीड एंकर है उनके, तो उन्हें जो है ना वो अरेस्ट किया गया। तो अब ये पाकिस्तान में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है जिसकी मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत है नहीं। अब किसी को आप बेकसूर को भी आप अंदर कर सकते हैं, बेकसूरवार भी है। तो जर्नलिज्म में वहाँ पर जो हो रहा है, तो आई बिलीव कि एक चैनल है जिसके ऊपर एक आप फ्री होकर आप बात कर सकते हैं। हर जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, सबको एक आज़ादी इस तरह होनी चाहिए कि उसमें कोई किसी की, मैं तो कहता हूँ इसलिए ना, मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर डिस्पाइट देखें जिस जो भी ठीक है, वो ऑपरेशन उनका जो है ना वो नाकाम हुआ वहाँ पर, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो भी इनके हुए थे वहाँ पर, और पाकिस्तान ने एक अच्छा परफॉर्म किया, सब कुछ चीज़ें थी उसके ऊपर। डिस्पाइट आप वहाँ पर देखें उनके एक फोर्स मैगजीन के एक उनके एक फाउंडर हैं परवीन सेवानी, वो जो है वहाँ पर इंडिया में बैठकर, और एक्स मिलिट्री हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपनी मिलिट्री को और अपने वहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो मोदी साहब को भी और भी लोगों को, और बिल्कुल जनरली उनके बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान है बहुत ही, और पाकिस्तानी उनको बहुत फॉलो करते हैं। इंडियंस भी जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, जो बेशक उनकी कुछ बातों से एग्री करते हो ना, वो शख्स इंडिया के अंदर बैठकर मिलिट्री को भी, उनकी गवर्नमेंट को भी एक क्रिटिसाइज करता है, अपनी राय देता है और आराम से घर आता है। तो दिस इज मेरे लिए बड़ा एक, सबके लिए एक सीखने लायक चीज़ है कंट्रीज के लिए, कि इस इससे पता तो चलता है। देखें, इंडिया में एक डेमोक्रेसी तो है वहाँ पर, एक सॉलिड डेमोक्रेसी वहाँ पर है। अगर ना आप डेमोक्रेटिक कंट्री ना हो तो आपको छोटी सी भी आप कोई बात करते हैं, वो डेली करते हैं वो कुछ ना कुछ। और ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज भी किया कि भैया आपने ऑपरेशन करके पाकिस्तान को एक ज़्यादा ताकतवर बना दिया और पाकिस्तान को एक तरह की विक्ट्री दिखा दी। और पाकिस्तान 71 के बाद से इस तरह का कुछ उनके पास कुछ था नहीं, और इंडिया एक डोमिनेट कर रहा था ऑन पेपर ही सही कि 71, देखें इंडिया ने एक स्प्लिट तो हुआ था पाकिस्तान, उसका किसी को आप कुछ भी रीज़न देते फिर वो अलग बहस है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी, मैं तो खैर देखें एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ जितने भी काम कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिका में, कनाडा में, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था, व्हाट दे वांट पीस इन पाकिस्तान, प्रोग्रेस इन पाकिस्तान। उन्हें ना इमरान खान से दिलचस्पी है, ना उन्हें नवाज शरीफ से दिलचस्पी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अभी चला रहे हैं वही चला लें, इवन इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, लेकिन जो यूथ है वहाँ पे, यंगस्टर है वहाँ पर, उसको बेसिक नेसेसिटीज़ दे दें, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर जो एक सिटीज़न की होती है वो दे दें। तो मैं जब ये इस तरह की चीज़ें देखता हूँ कि कोई चैनल है उसको जो है ना बंदे को उठा लिया कर लिया, तो मैं तो बड़ा डिसपॉइंट हूँ, और उससे कुछ मिलता नहीं है। देखें, बल्कि उल्टा पता है क्या होता है, वो पॉपुलर हो जाते हैं ये लोग जो सियासत.पी वाले हैं, तो पॉपुलर हो गए और ज़्यादा। वहाँ पर आप जो दूसरी तरफ देखें, परवीन सेवानी साहब को, फोर्स मैगजीन है उनका, लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनका, आराम और क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी 2-3 मरतबा सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी एक है कि आप किसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें ही नहीं। अगर वो बंदा इतना पॉपुलर नहीं होगा, उसकी बात में दम नहीं होगा, वो खुद ही जो है ना वो उसकी बात ख़त्म हो जाएगी। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई वांट के पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जाते हैं, कि कोई भी गवर्नमेंट रहे, इमरान खान साहब हैं, मैं तो कह रहा हूँ भाई उनको भी आप ऑफ कर दें, निकाल दें, और इमरान खान साहब दूसरे लोग वापस आ जाएँ, तो वो भी दूसरे को जो है ना वो अंदर ना करें। तो ये जो पाकिस्तान में ना, एक बंदा आता है दूसरे को जेल में कर देता है, दूसरा आता है इस तरह, तो ये एक ऑल ओवरसीज पाकिस्तानी दे वांट पाकिस्तान में एक एटलीस्ट बेसिक चीज़ें, नेसेसिटीज़ लोगों की, वो जो है ना वो वापस आना शुरू हो जाएं, और वो आना शुरू
हो सकती है मेरे ख्याल से पाकिस्तान साल 2 साल के अंदर एक ट्रैक पर आ सकता है। जैसे मैंने एक सजेशन दिया था कि आप 10 सूबे अनाउंस कर दें, 5 टॉप के डिपार्टमेंट बना लें जो कि फिक्स करेंगे पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के इशू, एजुकेशन के इशू, पाकिस्तान के और जो भी मेन है पाकिस्तान का रियल एस्टेट नीचे जा रही है वहाँ पर, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है। 5 जो है डिपार्टमेंट बना दें, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे कुछ कोई भी वहाँ पे काम कर रहा था। भाई इस तरह ये देख जो अभी सिचुएशन जो चल रही है, तो फिर यही होगा फिर हर दूसरा तीसरा बंदा जो है ना वो कोई डंकी मार रहा है, कोई कहीं न किसी कंट्री के अंदर जा रहा है, तो वो अच्छी इस तरह की चीज़ नहीं है। तो दैट्स व्हाट ओवरसीज़ पाकिस्तानी दे वांट। हाँ, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस हैं, वो इंटरनल बाय इन के बगैर तो नहीं आ सकेंगे ना। या तो ये कैंपेन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ये इस तरीके से हो कि एक अवामी भाई सपोर्ट तो हो ना। भाई जरूरत बात है, सुनो। लेकिन आपने देखा होगा देखो, कालाबाग डैम में क्या किया था, तो वो एक पॉपुलर चीज नहीं बन पाई। ये जो एस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ ये अलग एस्टेब्लिशमेंट है, सिर्फ इसके पास पावर है, वो कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान का नहीं करेगा। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को तो इस तरह का सिस्टम सूट करता है जहाँ पर एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम हो, वहीं पर ही करप्शन होती रहे, वहाँ पे चलाते रहें, तो ये इसको छोड़ दो चीज़ों के पास। अगर वो देखिए जिसने भी एडवाइस दी है एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई सूबों की या उनके खुद ही उनको किसी एक इंटरनली फील्ड मार्शल को या किसी और उनकी टीम को एक अच्छा सजेशन आया। इट्स अ वंडरफुल सजेशन। आप 10 सूबे बनाएं, अगले साल 5 सूबे और बनाएं और एक स्ट्रिक्ट डंडा उस पर रखें कि भाई लोगों के मसले मसाइल हल कर दें। अगर लोगों के मसले मसाइल हल नहीं होंगे तो पाकिस्तान की जो पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान के मसले मसाइल हैं, ये और हम किसी ख़तरनाक सिचुएशन में हम लोग जा सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली उसका एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा नुकसान है इसलिए क्योंकि एक टोन ये सेट हो चुकी है, कहते हैं ना कि लोगों के अंदर जो है ना इस तरह की पॉपुलैरिटी इसी तरह की बात चल रही है कि जो भी चल रहा है वो एक एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। तो इसलिए ना आपका फ्रंट जो है पे बेशक जो है ना वो एक शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन जब बात होती है कि कंट्री कौन चला रहा है ओवरसीज में दुनिया भर के अंदर भी, तो एक दफ़ा प्रेसिडेंट ओबामा ने भी बोल दिया था कि पाकिस्तान में जो भी होता है वो आर्मी चलाती है। तो इवन ही वाज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 2000 आई थिंक 12 टाइम उनका जो री इलेक्शन उनका हो रहा था, उस डिबेट में उन्होंने बोल दिया था। तो एक परसेप्शन कहते हैं ना कि परसेप्शन इज इम्पोर्टेंट। वो परसेप्शन शायद सही भी होता है कभी। तो असल मसला है लोगों के मसले मसाइल को हल करना, और लोगों के मसले मसाइल इसी तरह हल होंगे जब आप कुछ ना कुछ सीरियस एक्शन लेंगे। तो ये जो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें चल रही होती हैं, फलाँ साफ़ी को उठा लिया, ये चैनल बंद कर दिया। मैं आई डोंट नो कौन एडवाइस देता है, लेकिन मुझे तो उसका कुछ डायरेक्टली फ़ायदा नज़र